जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में षष्ठ भाव फलाध्याय लिखते हैं। इस षष्ठ भाव फलाध्याय में महर्षि पराशर ने शरीर में होने वाले सभी रोगों तथा उनके प्रकार एवं किस वर्ष में रोग हो सकते हैं, इस प्रकार के 27 श्लोकों में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। तो आज के पहले हमने इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 15वें और 16वें श्लोक के पहले लाइन को देख लिया है। आज हम 16वें श्लोक के दूसरे लाइन और 17वें श्लोक के पहले लाइन को देखेंगे कि महर्षि पराशर क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले सारे वीडियोज आपको बिल्कुल जन्म कुंडली के ऊपर अप्लाई करके कैसे काम करता है, तो इस प्रकार के शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज हमारे YouTube पर मिल जाएंगे, जहां आपको अनेक वीडियोज मिलेंगे। आप जा करके वहां देख सकते हैं और अपने वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 16वें एवं 17वें श्लोक का अध्ययन करते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि व्यय से रोग राशि स्थे तदी से व्यय राशि गे 63 वर्षई कोन वर्षो गुल्म रोगम विनिर्दिशेत। कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो और 12वें घर का मालिक छठे घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक को 29वें अथवा 30वें वर्ष में गुल्म रोग हो जाता है। गुल्म रोग का मतलब कि फोड़ा हो जाना या ट्यूमर हो जाना, इस प्रकार के रोग हो जाते। तो देखिए आपकी जन्म कुंडली में ये सूत्र कैसे काम करता है। आपके जन्म कुंडली में छठा घर जो है, जहाँ का मालिक शनि है, शनि अगर 12वें घर में बैठा हो और 12वें घर का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा अगर छठे घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक को 29वें या 30वें वर्ष में फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है या कहीं ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के रोग ऐसी स्थिति में ऐसे ग्रह देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देख करके समझ सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई संशय हो या फिर आपको समझ में ना रहा हो, तो आप हमारे YouTube पर आइए, वहां आकर के आप अपने जन्म कुंडली का विवरण लिख करके अपने प्रश्न को भी लिखकर छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल यथोचित उत्तर निःशुल्क YouTube पर ही दे देंगे। और अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।